अभी तो हम गोवा में ही हैं, 11:15 बज रहा है, लेकिन हम निकल चुके हैं गोवा से मुरुदेश्वर जाने के लिए। हम लोग बहुत समय से ये रोड ट्रिप करना चाहते थे, गोवा से मुरुदेश्वर वाला, क्योंकि हमने सुना था बहुत ही सीनिक ड्राइव है और आखिरकार आज हमें मौका मिल ही गया। हम गोवा आए थे तो हमने कहा कि चलो यहाँ से मुरुदेश्वर भी घूम के आते हैं। सो वी हैव टेकन अ कैब। सो बाय रोड गोवा से मुरुदेश्वर का डिस्टेंस है 221 किलोमीटर। आप मुरुदेश्वर जाने के लिए मैंगलोर से भी बाय रोड आ सकते हैं। मैंगलोर इज़ अबाउट 156 किलोमीटर फ्रॉम मुरुदेश्वर। मुरुदेश्वर के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको मैंगलोर या गोवा का ही पड़ेगा, बट बाय रेल मुरुदेश्वर इज़ वेल कनेक्टेड बाय कोंकण रेलवे। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। वी आर ऑन वे टू मुरुदेश्वर फ्रॉम गोवा। और 11 बजे हमने गोवा छोड़ा था, 1 बज चुका है। 2 घंटे की जर्नी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और अभी यहाँ से मुरुदेश्वर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर। तो हमें लगता है कि मैक्सिमम 4 बजे तक तो हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। गोवा से निकलकर अब हम पहुँच चुके हैं कर्नाटक में, और कितनी सुंदर ड्राइव है, एक्सीलेंट रोड्स। अभी हम कोई एक रिवर क्रॉस कर रहे हैं, नाम तो मुझे नहीं पता इसका क्या है, लेकिन बड़ी ही चौड़ी रिवर है। अभी हमने यहाँ एक रिवर क्रॉस की, काली रिवर, जो कि कर्नाटक की मेन रिवर है। और काली नदी लाखों लोगों की लाइफलाइन है। इस पे बहुत सारे डैम बने हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थाउजेंड्स ऑफ फिशरमैन लिविंग ऑन द कोस्टल विलेज, देयर लाइवलीहुड इज सपोर्टेड बाय काली नदी। करीब 3:30 बजने वाला है और हम पहुंच गए हैं मुरुदेश्वर। और बड़ा छोटा सा टाउन लग रहा है ये। और ये देखिए, मंदिर तो एकदम सामने ही नज़र आ रहा है। अभी जा रहे हैं सीधे हम अपने होटल। और ये इंटरेस्टिंग है, ये है देखिए मंदिर का गेट। और हमारा जो होटल है RNS रेजिडेंसी, उसके लिए हमें इसी के थ्रू जाना है। और इस तरफ देख सकते हैं एकदम अरेबियन सी। और ये हम पहुंच गए मुरुदेश्वर के अपने होटल में, RNS रेजिडेंसी। ऐसी लोकेशन है होटल की। ये देखिए, ये गोपुरम दिख रहा है मंदिर का, और ये है हमारा होटल। चार बज गए हैं, हम चेक इन करके अपने रूम में आ गए हैं। जस्ट लुक एट दिस लोकेशन। मुझे तो लग रहा है यहाँ मैं 1 दिन और रुक सकती थी। हमने खाली आज रात की बुकिंग कराई है। आप ये व्यू तो, हम अपने बेड से भी यही व्यू दिख रहा है। बैल्कनी में आए हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। इट्स राइट नाउ इट्स फुल ऑफ टूरिस्ट। इतने लोग बीच पे नहा रहे हैं, आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमारा जो मंदिर में हमें दर्शन करना है वो यहाँ से बस 5 मिनट की वॉक पर है। तो इनफैक्ट मंदिर के मेन गेट जो है, उससे घुसकर ही उसके पीछे ही ये होटल है, RNS रेजिडेंसी। तो मैं जब बुकिंग कर रही थी तो उस समय मैं देख ही रही थी कोई ऐसी जगह हो जहाँ से व्यू अच्छा हो और मंदिर पास में हो। तो ये तो दोनों ही मिल गए हमें, एंड वी आर सो हैप्पी। वी डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा व्यू होगा यहाँ से और मंदिर एकदम पास में ही होगा। इन्हीं से अभी देखिए, लुक एट दिस व्यू। अब और क्या चाहिए। कितनी अच्छी वेव्स, मुझे बहुत अच्छी। यहाँ से मैं फ़ोटो ले रही हूँ ना, ये जो वाइट करके जा रही है स्टेप्स में, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो सामने छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं और बड़ी ना रौनक वाली जगह दिख रही है। इतना वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, जो लोग पानी में घुसे हुए हैं बीच पर। और अगर हम कैमरे को राइट की तरफ घुमाते हैं तो ये देखिए, ये मंदिर का गोपुरम यहीं से दिख रहा है। तो हमारा प्लान ये है कि हम जल्दी से कुछ खाते पीते हैं और फिर नहा वहा के जाते हैं, मंदिर में दर्शन करके आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। इस होटल में आके ना, मैंने जब ये लोकेशन देखी, मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। बल्कि नरेंद्र मुझसे कह भी रहे थे कि इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो मैंने कहा, इतनी अच्छी लोकेशन तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतना अच्छा व्यू फ्रॉम योर रूम एंड योर फ्रॉम बैल्कनी, और 5 मिनट की वॉक पर है मंदिर। तो हम 3:30 बजे यहाँ पर आ गए थे और अब बज रहे हैं 5:15।
और मंदिर आफ्टरनून में 3 बजे से खुलता है, तो 8 बजे तक फिर खुला रहता है, 8 बजे बंद हो जाता है। तो हम जा रहे हैं पहले जल्दी जल्दी दर्शन करने, और देखते हैं अगर वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड है, कुछ फ़ोटो ले सकते हैं तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो वहाँ से वापस आकर फिर आपसे बात करेंगे। होटल से निकल के जा रहे हैं मंदिर, यहाँ का जो मुरुदेश्वर का मेन मंदिर है। और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं गोपुरा। जो हाइट है इस गोपुरा की करीब 249 फीट, एंड दिस इज़ द टॉलेस्ट गोपुरा इन द वर्ल्ड। इसमें 20 फ्लोर है और इसमें लिफ्ट है, लिफ्ट से आप ऊपर जाके व्यू अच्छा होगा। हम देखते हैं वहाँ जाके कि क्या व्यू नज़र आता है। मस्ट बी वेरी नाइस। ये है होटल, हम निकले हैं और उसके बाद देखिए यहाँ ये शिव जी का बड़ा स्टैचू है। तो पहले हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करते हैं, उसके बाद गोपुरा पे जाके वहाँ से व्यू देखेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे स्टैचू वाले पार्क में। और अंदर आते हैं तो ये सामने देखिए बहुत सुंदर सी शिव जी की मूर्ति दिख रही है और दोनों तरफ 2 हाथी बने हुए हैं। और ये लीजिए, अब हम लग गए हैं दर्शन के लिए लाइन में। अंदर यहाँ फोटोग्राफी नहीं अलाउड है, इसलिए हम अपना कैमरा ऑफ करते हैं। अब इतनी ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है, छोटी सी लाइन है गोपुरा, और यहाँ से फिर आप घुसते हैं अंदर। दर्शन किए हमने, लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं अलाउड है। और अब हम जा रहे हैं सामने गणेश मंदिर है, उसमें जा रहे हैं। और कितना अच्छा गणेश मंदिर के पीछे ऊपर शिव जी नज़र आ रहे हैं। गणेश मंदिर से आगे आए तो पीछे कुछ ऐसे दिखाया है, पेड़ वेड़ से बनाए हुए हैं, और सबके नीचे कुछ ऋषि मुनि दिखाए गए हैं। फिर कुछ ऐसा है ये कॉम्प्लेक्स, पीछे से ऐसा दिखता है। ऊपर ये मेन मंदिर के ऊपर का दिख रहा है। ये है हनुमान मंदिर। और इधर आए तो देखिए ये नवग्रह भी बनाया हुआ है यहाँ पर। 10 मिनट भी नहीं लगे हमें दर्शन करके, हम आगे आ गए। एक तो क्यों ज़्यादा लंबी नहीं थी और लोग लाइन में खड़े थे, लाइन वाइन नहीं तोड़ रहे थे। और पूरा चक्कर लगा के हमें 10 मिनट या 15 मिनट लगे होंगे। अंदर फोटोग्राफी नहीं अलाउड थी, जहाँ पर कि शिवलिंग है, जहाँ पूजा करते हैं। बाहर से आप ले सकते हैं, तो बाहर से मैं जितनी फ़ोटो ले सकी मैंने लेकर आपको दिखा दिया। दर्शन करके हम आ गए हैं और अभी गोपुर के ऊपर जाने के लिए टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हैं। बच्चों का टिकट है यहाँ पे 10 रुपये का, और एडल्ट के टिकट है 20 रुपीज़ का। तो जो गोपुरा है ये सवेरे 7 बजे से लेकर के पौने 1 बजे तक दिन में खुलता है, और उसके बाद 3 बजे खुलता है, और फिर शाम के 7 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप एक दिन के लिए आए हैं, तो मेक श्योर कि 7 बजे के पहले आप टिकट लेके यहाँ ऊपर चले जाएँ। एंट्री अभी लाइन में लगे हैं, लिफ्ट की लाइन में, क्योंकि मेरे ख्याल में वैसे 2 लिफ्ट हैं तो एक ही चल रही है, और एक बार में 9 या 10 लोग जा सकते हैं। तो जब वो 9-10 लोग को लेके लिफ्ट चली जाती है और फिर ऊपर से लोगों को वापस आती है, तो तभी वो टिकट देते हैं। तो 9-9, 10-10 लोगों को टिकट दे रहे हैं, और फिर वो रोक देते हैं जिससे कि लिफ्ट के सामने भीड़ ना हो। अब लाइट जल गई है यहाँ पे, और रोशनी में ये गोपुरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये है लिफ्ट, तो ये लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो ऊपर से आई है, उसमें से लोग निकल गए। लेकिन ये बात अच्छी है कि यहाँ भी लोग धक्का मुक्की नहीं कर रहे, बड़े आराम से घुस रहे हैं लाइन में। एक ग्रुप चला गया, अब ये दूसरा ग्रुप वेट करेगा। ये लिफ्ट के ऊपर जो फ़ोटो है ये है RN शेट्टी की, और इन्हीं के नाम पर हमारा होटल है RNS रेजिडेंसी। तो हम लिफ्ट से जैसे ही ऊपर आए, और देखिए इतने सुंदर यहाँ से हमें शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, आई एम स्पीचलेस। 3 फ्लोर पर ये लिफ्ट आती है, और जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, आप अपनी राइट तरफ में आते हैं, तो देखिए कितनी सुंदर इस समय शिव जी की प्रतिमा है बीच पर। और क्योंकि अंधेरा हो गया है और लाइट जल रही है, तो इस समय खूब अच्छी चमक रही है। और थोड़ी थोड़ी देर में ये जो लाइट है इनका रंग बदलता रहता है। तो इन अलग अलग रंगों की जब लाइट शिव जी की प्रतिमा पे पड़ती है, तो हर बार शिव जी की प्रतिमा एक नए ही रूप में नज़र आती है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये समय 6 to 7 के बीच वाला जो समय है, ये यहाँ आने के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये लाइटिंग इफ़ेक्ट का पूरा मज़ा तो इसी समय मिल सकता है। अभी मैं जाके आपको चारों तरफ से यहाँ का भी दिखाती हूँ। वहाँ से चल के अब ये हम आए हैं दूसरी खिड़की पे जो पीछे की तरफ है,
तो ये देखिए दूर दूर तक समुद्र नज़र आ रहा है। बीच है ये, और बड़ा ही शांत बीच लग रहा है, ज़्यादा चौपी बीच है नहीं ये। और ये थोड़ी बहुत जो होटल्स या घर वगैरह होंगे समुद्र के पास, वाह। तो यहाँ मैं अब पीछे आके बैठी हूँ। जब हम लिफ्ट से ऊपर आए हैं, 18 फ्लोर तक ही लिफ्ट जाती है, तो 18 फ्लोर पर हम आए हैं। तो जहाँ से कि वो शिव जी की प्रतिमा दिखाई देती है, वहाँ तो सब लोग वो खिड़की चौड़ी है, लेकिन वहाँ सब लोग फ़ोटो लेने लगते हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो वहाँ बहुत कम देर हम रुक पाए, तो पीछे वाली खिड़की पर आए, यहाँ देखिए कोई भी नहीं है, लेकिन व्यू तो यहाँ से बहुत ही सुंदर है बीच का। तीसरी विंडो है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ का टेंपल के आसपास का मार्केट और यहाँ का सिटी नज़र आ रहा है। तो हम होटल से निकलते निकलते हमें 5:30 बज गए थे, और 6:30 तक हमारा दर्शन और ऊपर गोपुरा पे जा कर के हम व्यू देख के आ गए। एक मेन काम तो हमारा हो गया। सबसे पहले हमने दर्शन किए, फिर हम गोपुरा से व्यू देख कर के आए, और अब 6:30 बजे हैं। अब हम जा रहे हैं, जो कि शिव जी की वो प्रतिमा है, और एक पार्क सा बनाया है उन्होंने, अब वहाँ जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर लगती है कि इस समय आए हैं ना, तो हवा अच्छी हो गई है, तो इट्स क्वाइट प्लेजेंट। और दिन में अगर आप यहाँ आएंगे तब तो बड़ी तेज़ धूप होगी, तब उतना मज़ा नहीं आएगा। तो या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाइए, और या शाम को आइए, ये समय तो बेस्ट है। जैसे ही आप पार्क में घुसते हैं वो शिव प्रतिमा के लिए, तो सामने ही ये डॉक्टर आर.एन. शेट्टी का स्टैचू बड़ा सा बनाया हुआ है। टाइम पीरियड इनका लिखा है 1928 से 2020 तक। तो बहुत सारे होटल्स इनके, यहाँ के बड़े इंडस्ट्रीज थे, काफ़ी इनकी ऑटोमोबाइल कंपनी, टाइल कंपनी और मंदिर के भी ट्रस्ट में थे ये, और काफ़ी सारा इन्होंने मंदिर में रिनोवेशन करवाया है। यहाँ नीचे चप्पल उतार के ऊपर सीढ़ियों से जाना पड़ता है। तो ये जो शंकर जी का स्टैचू सामने देख रहे हैं, इसके नीचे ही इन लोगों ने यहाँ पर एक केव बनाई है, जिसमें मुरुदेश्वर के मंदिर की पूरी कहानी बताई गई है। केव है यहाँ पे, अब हम उसमें जा रहे हैं। ये इसका दरवाज़ा, और टिकट है यहाँ का 20 रुपीज़ पर पर्सन। ये पांचों स्थान महाशिव क्षेत्र में वे हैं गोकर्ण का महाबलेश्वर, धारेश्वर, गुणवत्तेश्वर, मुरुडेश्वर, सज्जेश्वर। ये 5 पुण्य क्षेत्र हैं। प्रिय यात्री, भूकैलाश। यहाँ केव के अंदर पूरे समय कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश में इस जगह की जो पूरी कहानी है मुरुदेश्वर के मंदिर की, और आसपास के जो यहाँ के फेमस मंदिर हैं, उनकी पूरी कहानी को बहुत ही अच्छे से मूरल्स और स्कल्पचर्स द्वारा समझाया गया है। और इतने बढ़िया से सब समझाया गया है कि ये पूरी कहानी ही एकदम जीवंत हो उठती है। केव से बाहर निकले तो सामने ही इतना सुंदर दिखा सन चैरियट, और बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कल सवेरे हम यहाँ दोबारा आएंगे और आपको यहाँ की कहानी बताएंगे। गुड मॉर्निंग। हम हैं मुरुदेश्वर में, जो कर्नाटक में है, और ये देखिए मेरे पीछे कितनी बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे। और सवेरे तो इतना अच्छा व्यू दिख रहा था ना, 6 बजे से लेकर के एकदम शांत था। तो कल शाम को हम आए थे और हमने मंदिर में दर्शन किए, गोपुरा देखा, शिव जी का स्टैचू देखा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी जा कर के, दिन में अगर अच्छी फ़ोटो आती है तो लेकर के आपको दिखाते हैं, और इस मंदिर के बारे में बताते हैं, और जो शिवा स्टैचू है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। शिव जी की मूर्ति के पहले ही ये मिस्टर आर.एन. शेट्टी का स्टैचू है, जो हमने कल भी दिखाया था। और इन्हीं की मेहनत के चलते ही आज मुरुदेश्वर इतना बड़ा टूरिस्ट सेंटर और पिलग्रिमेज सेंटर बन गया है। यहाँ जो शिव जी की प्रतिमा है वो इन्होंने ही यहाँ पे 2002 में बनवाई थी, और जो गोपुरा है यहाँ का वो इन्होंने ही 2008 में बनवाया था। कल रात में तो हमने प्रतिमा देखी ही थी गोपुरा से, रंग बिरंगी लाइट में बहुत ही अच्छी लग रही थी, और दिन में भी इस समय धूप की रोशनी में खूब चमक रही है और बहुत सुंदर लग रही है। तो ये काफ़ी बड़ा पार्क है, और यहाँ कई सारे स्टैचूज़ हैं, जहाँ पर कि ये देखिए इस स्टैचू यहाँ पे दिखाया गया है कि शिव जी खड़े हैं और कैसे गंगा नदी उनके बालों में अवतरित हुई थी। इस तरह से छोटी छोटी कहानियाँ जगह जगह दिखाई गई हैं। और ये शिव जी के सामने जो ये स्टैचू दिख रहा है, इसमें दिखाया गया है कि रावण जब गणेश जी जो कि बाल रूप में उनके सामने आए थे, उनको वो शिवलिंग दे रहे हैं। और उधर देखिए ये सन चैरियट दिखाया गया है।
तो चलिए अब बात करते हैं मुरुदेश्वर कैसे इतना फेमस हुआ। तो ये मुरुदेश्वर फेमस है शिव जी की जो ये प्रतिमा है उसके लिए, एंड दिस इज़ द सेकंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू इन द वर्ल्ड इन सिटिंग पोजीशन। हाइट है इसकी 123 फीट और ये बन के तैयार हुआ है 2002 में। यहाँ के मंदिर की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जाता है कि रावण ने अपनी तपस्या से शिव पार्वती को खुश किया और उनसे आत्मलिंगा मांगा। आत्मलिंगा इज सोल ऑफ शिवा, तो वो उसको मिल जाती तो रावण अमर हो जाता। तो उसकी तपस्या से खुश होकर शंकर जी ने उसे आत्मलिंगा दे दिया और रावण उसको लेकर के चला। लेकिन जब रावण को आत्मलिंगा मिला तो भगवान लोगों को लगा कि भाई ये तो उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो नारद जी गए, उन्होंने विष्णु जी और गणेश जी से ये बात की, तो उन लोगों ने मिलकर एक ट्रिक की। तो विष्णु जी ने कुछ ऐसा इल्यूज़न किया कि सूरज ढक गया और लगा कि शाम हो गई है। और हर शाम को रावण संध्या वंदना, शाम की पूजा ज़रूर किया करता था। तो और जो गणेश जी थे वो एक बालक के वेश में वहाँ पर पहुँच गए उस समय रावण के पास। तो रावण ने गणेश जी से कहा कि भाई तुम ये जो आत्मलिंगा है इसको तुम पकड़ो और मैं पूजा करके आता हूँ। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, अगर ये बहुत भारी हुआ तो मैं 3 बार तुम्हें बुलाऊंगा और तुम नहीं आओगे तब मैं इसे ज़मीन पे रख दूंगा। और जब रावण पूजा करने चला गया तो गणेश जी ने ये शिवलिंग को या जो आत्मलिंगा था उसे ज़मीन पे रख दिया। ये हुआ था गोकर्णा में, जो कि यहाँ से पास है। तो फिर उसके बाद जब रावण आया और उसने देखा कि इन्होंने तो इसको ज़मीन पे रख दिया तो बहुत ही गुस्सा हुआ। शिव जी ने रावण को ये बोला था कि इस शिवलिंग को तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के, लंका अपने घर पहुँच के वहीं पे रखना। कहीं भी अगर तुम इसे ज़मीन पे रखोगे तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। तो जब गणेश जी ने उसे ज़मीन पे रख दिया तो गुस्से में आके रावण ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कितना भी जोर लगाया वो तो हिला नहीं सका उसे। तो गुस्से में उसने उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े किए और जैसे जैसे टुकड़े करता गया उन्हें कई दिशाओं में फेंकता गया। तो उसी में से एक टुकड़ा आके यहाँ मुरुदेश्वर में गिरा था। तो इसीलिए यहाँ पे जो कि मंदिर है वहाँ पे वो वाला शिवलिंग है। तो बहुत ही महत्ता है इस मंदिर की। मंदिर यहाँ का बहुत प्राचीन है और प्राचीन समय से बहुत सारे शिव भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते रहे हैं। लेकिन जब से ये शिव जी की मूर्ति बनी है 2002 में, तब से मुरुदेश्वर कर्नाटक का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। 9:30 बजे है और अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने, और पूरा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में लिया हमने पाइनएप्पल जूस, ये है सांबर और ये कुछ पकौड़े टाइप की चीज़, उपमा है साथ में, और ये है हलवा, और ये है इडली और मेदू वड़ा। बहुत ही यम्मी दिख रहा है। ब्रेड और उत्तपम था जो मैंने नहीं लिया है, और अब मैं जा रही हूँ खाने पर अटैक करने। बज रहे हैं सवेरे के 10:30 और अब टाइम आ गया है मुरुदेश्वर को बाय करने का। वी हैड अ ग्रेट स्टे हियर। होटल की लोकेशन बहुत ही अच्छी थी। लगता है कि हम किसी शिप में हैं और शिप पानी में खड़ा हुआ है, खाली पानी और सामने का व्यू दिखता है। और होटल भी अच्छा है, स्विमिंग पूल भी है जिसमें हम नहीं जा पाए। हाँ, नॉनवेज और अल्कोहल यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ एटलीस्ट 2 नाइट का स्टे करना चाहिए, क्योंकि बीच जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत अच्छा बीच है और इट्स वेरी क्वाइट बीच, और काफ़ी आगे तक लोग पानी में चले आ रहे हैं। और वही नहीं, हमारा तो ये होटल भी जहाँ पर इतना अच्छा है कि हम अपने बेड से ही ये जो व्यू अभी हम यहाँ बालकनी में आके देख रहे हैं, लेटे लेटे आप ये सब देख सकते हैं। रात में जितनी बार नींद खुली हमारी, क्योंकि पूर्णिमा की रात थी कल, तो बहुत सुंदर आसमान में तो चांद था ही और उसकी रोशनी पड़ रही थी, तो काफ़ी चमक रहा था पानी भी यहाँ पर। फिर अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे कैसा लग रहा था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सनराइज होता गया और कैसे यहाँ आसमान का रंग बदलता गया और पानी का रंग बदलता गया। तो मुझे अपने हिसाब से लगता है कि अगर हमने 2 नाइट का स्टे यहाँ पे किया होता तो हम थोड़ा और ज़्यादा एंजॉय कर सकते थे। इसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं गोकर्णा, जिसको काशी ऑफ साउथ कहा जाता है। अगर आपने काशी ऑफ साउथ देखना है, यू मस्ट वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपको बोलते हैं बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द रोविंग स्पिरिट।